अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत में दिस इज हाउ आई लुक। मेरे दिमाग में एक गोल फिजिक थी जो मेरे उस टाइम के फिजिक के कंपैरिजन में दोनों ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा लीनर थी। पर इनकरेक्ट गाइडेंस की वजह से मुझे कहा गया था कि सेम टाइम पे मसल बिल्ड करना और फैट घटाना इम्पॉसिबल है। मुझे ये कहा गया था कि मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, बल्किंग या कटिंग। हर इनएक्सपीरियंस टीनेजर की तरह मुझे मसल मास चाहिए था, सो आई डिसाइडेड टू बल्क। मुझे लगा था कि मैं जितने बड़े सरप्लस में खाऊंगा उतना ही ज्यादा मसल मास पुट ऑन करूंगा। 2 साल के लंबे डर्टी बल्क के बाद आई बिकेम फैट। एज अ रिजल्ट मुझे काफी सारे महीनों के लिए एक कट पे जाना पड़ा और इन दी एंड उस कट के बाद भी मैं अपने गोल फिजिक के करीब बिल्कुल नहीं था। आई वॉजंट टू हैप्पी विद हाउ आई लुक्ड इन द मिरर। फिर मैंने बॉडी रिकॉम्पोजिशन को डिस्कवर किया। पिछले 2 साल के लिए एक्सपीरियंस, सही नॉलेज और गाइडेंस की वजह से मैं एक बॉडी रिकॉम्पोजिशन अप्रोच फॉलो करता आ रहा हूँ एंड दिस is how I currently look. I'm in the best shape of my life और मैं खुश हूँ। I'm genuinely happy. पिछले 2 सालों में मैंने सक्सेसफुली मसल मास बिल्ड किया है और साइमल्टेनियसली अपना बॉडी फैट घटाया है। इस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म्स में बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहते हैं। हम सबके दिमाग में एक आइडियल फिजिक होती है जो हमारे करंट फिजिक के कंपैरिजन में दोनों ज्यादा मस्कुलर और लीनर रहती है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वो सारी डिटेल्स इन डेप्थ शेयर करूंगा ताकि आप भी अपने गोल फिजिक तक पहुंच पाओगे। मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि एक बड़े कैलोरी सरप्लस के बिना मसल बिल्ड करना मुमकिन है। एंड फन फैक्ट, एक सरप्लस के बिना मसल बिल्ड करना भी मुमकिन है, क्योंकि मसल बिल्ड करने के लिए हमें 3 मेन चीजों की जरूरत रहती है, दैट इज प्रोटीन, एनर्जी एंड वाटर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, सेम टाइम पे मसल बिल्ड करना और फैट घटाना मुमकिन है पर प्रैक्टिकल नहीं, और ये बहुत कम लोगों को अप्लाई करता है। बट आई डोंट फुल्ली अग्री विद दैट। मुझे लगता है कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन का जो अप्रोच है वो जिम जाने वाले ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल को अप्लाई करता है। मैं कहूंगा कि नेचुरल लिफ्टर्स के केस में सिर्फ एक सिनेरियो है जहां पर बॉडी रिकॉम्पोजिशन अप्लाई नहीं करेगा, और वो है अगर आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल के बहुत करीब हो। जल्दी से ऐसे कुछ सिनेरियोस डिस्कस करते हैं जहां पर बॉडी रिकॉम्पोजिशन दोनों मुमकिन और प्रैक्टिकल है। सबसे पहले नए लिफ्टर्स जिन्होंने वेट ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट किया है। इस कैटेगरी के सारे लोग सेम टाइम पे बहुत आसानी से मसल मास बिल्ड कर सकते हैं और फैट कम कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूबी किसी भी छोटे स्टिम्युलस या वेट ट्रेनिंग से फट से नया मसल टिश्यू बिल्ड कर सकता है और बॉडी के ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी फैट है उसे इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 2, ओवरवेट लोग, क्योंकि ओवरवेट लोगों में बॉडी फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से एनर्जी रिजर्व्स ज्यादा होते हैं। सो इस कैटेगरी के लोग एक एनर्जी डेफिसिट या एक कैलोरी डेफिसिट में रह के मसल बिल्डिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इन स्टोर्ड बॉडी फैट रिजर्व से ले सकते हैं। नंबर 3, डीट्रेन्ड लिफ्टर्स जो पास्ट में रेगुलरली जिम जाते थे पर इंजरी की वजह से या ऑफिस के काम में बहुत बिजी होने की वजह से ट्रेनिंग छोड़ दी। ये सिचुएशन न्यू लिफ्टर्स की सिचुएशन से बहुत सिमिलर है, क्योंकि डीट्रेन्ड लिफ्टर्स मसल मेमोरी इफेक्ट की वजह से जो भी पुराना खोया हुआ मसल मास है वो फट से रीबिल्ड कर सकते हैं, मेकिंग बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल। नंबर 4, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत जल्दी से और रैपिड स्पीड पे नया मसल टिश्यू बिल्ड कर सकते हैं और इस प्रोसेस के लिए जो भी एनर्जी है वो बॉडी फैट रिजर्व्स से ले सकते हैं। आखिरी कैटेगरी वो है जिसमें मैं मोस्ट एक्सपीरियंस लिफ्टर्स को डालूंगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इवन इफ आप बहुत सारे सालों के लिए रेगुलरली जिम जा रहे हो पर लेट्स से आपकी ट्रेनिंग 100% ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आप इफेक्टिवली और स्मार्टली ट्रेन नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते वक्त परफेक्ट टेक्निक और माइंड मसल कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपका न्यूट्रिशन 100% ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आप 100% एफर्ट नहीं डाल रहे हो, देन गुड न्यूज, बॉडी रिकॉम्पोजिशन इज एक्चुअली पॉसिबल। लेट मी शो यू हाउ। बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग। इवन इफ आप इस दुनिया का सबसे परफेक्ट डाइट फॉलो करोगे और रोज बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम करोगे, अगर आप इफेक्टिवली और प्रोग्रेसिवली ट्रेन नहीं करोगे तो आप नया मसल मास बिल्ड नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है, जितना बेहतर आपका न्यूट्रिशन होगा जिम में उतना ही बेहतर आपका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस होगा। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग के बिना आप नया मसल टिश्यू बिल्ड नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग की बात आई तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सबको दिमाग में रखने चाहिए। अगर आप करंटली एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, मतलब मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को लेग्स एंड सो ऑन, तो आप हर मसल ग्रुप को एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हो। अब ऑफ कोर्स एक स्टिम्युलस होने की वजह से आप इस टाइप के स्प्लिट से मसल मास बिल्ड कर पाओगे, बट इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए आपको हर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ट्रेन करना चाहिए। इससे आप मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज कर पाओगे और सबसे एफिशिएंट तरीके में मसल बिल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट चीज है प्रोग्रेसिव
ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिंपल भाषा में पिछले टाइम के जिम परफॉर्मेंस को अगली बार बीट करना। इसे इफेक्टिवली करने के लिए मैं हमेशा अपने वर्कआउट्स को अपने फोन के नोट्स ऐप में ट्रैक करता हूँ। आपको एग्जाम्पल और क्लैरिटी देने के लिए पिछले हफ्ते मेरा ओवरहेड प्रेस परफॉर्मेंस कुछ ऐसा था। इस बार जब मैं जिम गया, दिमाग में एक गोल होने की वजह से मुझे पता था कि मुझे प्रोग्रेस करने के लिए पिछले टाइम के परफॉर्मेंस को बीट करना पड़ेगा। आई गॉट 30 kg फॉर 11 एंड 30 kg फॉर 10। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगली बार रेप्स इंक्रीज कर सकते हो, सेट्स इंक्रीज कर सकते हो, 2.5 kg से वेट बढ़ा सकते हो, या सिंपली अपने टेक्निक और माइंड मसल कनेक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। ट्राई टू बी 1% बेटर एवरी डे। मसल ग्रोथ के लिए एक और इम्पोर्टेंट टिप है फेलियर तक या फेलियर के करीब जाना। फेलियर एक सेट में ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आप एब्सोल्युटली इन एनी कंडीशन एक और रेप नहीं लगा सकते। मसल ग्रोथ को स्टिम्युलेट और ट्रिगर करने के लिए लास्ट के जो रेप्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने सेट को बस ऐसे ही 10 रेप्स के बाद मत रोक देना। स्टॉप व्हेन यू एक्चुअली कांट डू अनदर रेप। आप अभी जो भी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हर मसल ग्रुप के लिए एक पूरे हफ्ते में 10 से 20 वीकली सेट्स लगा रहे हो। छोटे मसल ग्रुप्स के लिए 10 और बड़े मसल ग्रुप्स के लिए 20। लास्टली, ईगो लिफ्टिंग मत करना। मसल बिल्ड करने के लिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना वेट उठाते हो वो लेस इंपॉर्टेंट है, पर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो भी वेट उठा रहे हो उसे किस प्रकार में उठा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो को हमेशा दूर रखो और वेट बढ़ाने से पहले हर एक एक्सरसाइज को ठीक तरीके से कैसे परफॉर्म करते हैं वो सीखो और माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दो। कोई भी डाइट शुरू करने से पहले आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पता होने चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होते हैं जो खाने पर आपका वेट ना बढ़ता है ना घटता है। आपके करंट बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए जिन कैलोरीज की जरूरत रहती है उन कैलोरीज को हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स है, बट द मोस्ट एक्यूरेट वे वुड बी थ्रू ट्रायल एंड एरर। एक पूरे हफ्ते के लिए MyFitnessPal जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके अपना फूड इंटेक ट्रैक करो, अपने बॉडी वेट को हर सुबह खाली पेट पे नोट डाउन करो और जिन कैलोरीज पे आपका वेट मेंटेन होगा वो होंगे आपके मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर आप अभी थोड़े से लीनर साइड पे हो लाइक माई सेल्फ, तो मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ। अगर आप थोड़े से चबियर साइड पे हो, लेट्स से 15+% बॉडी फैट, तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट का मतलब आपने अभी जो मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट किए उन कैलोरीज से थोड़ा सा कम, अराउंड 200 to 300 कैलोरीज लेस। मैं जनरली मैक्रोज को ट्रैक नहीं करता, मैं सिर्फ अपने टोटल कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक ट्रैक करता हूँ। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यू ऑलरेडी नो व्हाई। आपका डेली प्रोटीन गोल होना चाहिए 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज है 2400। एक कैलोरी डेफिसिट में एंटर करने के लिए मैं 200 कैलोरीज सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद 2200 कैलोरीज। क्योंकि मेरा बॉडी वेट 67 kg है, मैं 67 को 2.2 से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे मिलेगा अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये होगा मेरा डेली प्रोटीन इंटेक। प्रॉपर हार्मोनल फंक्शन के लिए आप अपने टोटल कैलोरीज के 25% कैलोरीज फैट से ले सकते हो और बचे हुए कैलोरीज कार्ब से भर सकते हो, बट नो नीड टू ओवर कॉम्प्लिकेट दैट मच। बस अपने टोटल कैलोरी इंटेक पे ध्यान दो और अपना प्रोटीन गोल हिट करो। अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए आप हर सुबह एक खाली पेट पे अपना वजन भी ले सकते हो। क्या बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के लिए कार्डियो करना एक नेसेसिटी है? बिल्कुल नहीं। पर क्या आपको कार्डियो करना चाहिए? हाँ, क्योंकि कार्डियो इस पूरे बॉडी रिकॉम्पोजिशन प्रोसेस को आसान बनाएगा। कैलोरीज बर्न करने से आप थोड़ा सा ज्यादा खाना खा पाओगे which will keep you mentally happier। प्लस कार्डियो आपके हार्ट और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एक टाइप का एक्सरसाइज होता है। आपको किस प्रकार का कार्डियो करना चाहिए? अगर आपको रनिंग पसंद है तो भागो, अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग करो, अगर आपको स्विमिंग पसंद है देन गो स्विम, यू गेट द पॉइंट। आपको जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने में मजा आता है उसे करो, बिकॉज अगर आप लाइफ में कोई भी चीज एंजॉय करना सीखोगे तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कंसिस्टेंट रहोगे। कार्डियो को ट्रैक कैसे करें? मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मुझे चलना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चलता हूँ और कार्डियो ट्रैक करने के लिए अपने फोन का जो भी स्टेप्स ट्रैकर है उसे इस्तेमाल करता हूँ। अब देखो, ये सारे डिवाइसेस 100% एक्यूरेट नहीं रहते, पर अगर आप सेम ट्रैकर को हर रोज इस्तेमाल करोगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपने पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में इस हफ्ते कैसे परफॉर्म किया है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन करते वक्त
ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के अलावा एक और पॉइंट है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो है रिकवरी। दो ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रोग्रेस के साथ इंटरफियर कर सकती है, स्लीप और स्ट्रेस। स्लीप जो है वो बॉडी रिकॉम्पोजिशन और अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने का सबसे अंडररेटेड फैक्टर होता है। नींद हमारे बॉडी के हर मसल ग्रुप के फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्टडी जिसको याद करके मुझे हमेशा स्लीप का इंपॉर्टेंस याद रहता है। इस स्टडी में सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप नॉर्मल 8 घंटे के लिए सोया और दूसरा ग्रुप 1 घंटा कम सोया। 8 हफ्तों के बाद रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। दोनों ग्रुप्स का टोटल वेट लॉस सेम हुआ, पर जो ग्रुप कम सोया उस ग्रुप ने ज्यादा मसल लूज किया कंपेयर टू द अदर ग्रुप व्हिच मोस्टली लॉस्ट फैट। समरी, रात को बहुत सारे घंटों के लिए इंस्टाग्राम रील्स देखने के बजाय गो स्लीप। स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। मुझे पता है कि सप्लीमेंट्स हमेशा एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक होता है। मैं भी इस टॉपिक से बहुत एक्साइट होता था। सॉरी टू से, सप्लीमेंटेशन प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन द गेम। आपके 3 मेन फोकस पॉइंट्स हमेशा ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी होने चाहिए। पर अगर आपकी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी ऑलरेडी ऑन पॉइंट है और अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं तो 3 परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स जो मैं रेकमेंड करूंगा। नंबर 1, वे प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन गोल हिट करने में दिक्कत हो रही है, यूज वे। ये कन्वीनियंट है और ये आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करने में मदद करेगा। नंबर 2, क्रिएटिन। ये सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। ये आपकी रिकवरी इंप्रूव करेगा और स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करेगा ड्यू टू एन इंक्रीज इन एटीपी। नंबर 3, प्री वर्कआउट या कैफीन। एक कैलोरी डेफिसिट में होने की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स अक्सर कम हो सकते हैं। कैफीन एंड प्री वर्कआउट्स कैन हेल्प यू पुश हार्डर, जिससे आपके वर्कआउट्स बेहतर होंगे, जिससे आप मसल बिल्ड कर पाओगे। 2 हेल्थ सप्लीमेंट्स है जो आप इफ इंटरेस्टेड बेटर हेल्थ के लिए ले सकते हो, मल्टीविटामिन और फिश ऑयल। एट द एंड ऑफ द डे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। लाइफ में बहुत सारी चीजें इन रियलिटी बहुत सिंपल होती है, लाइक बॉडी रिकॉम्पोजिशन। मसल बिल्डिंग और फैट लॉस सेम टाइम पे तब मुमकिन होगा अगर आप कंसिस्टेंटली एक कैलोरी डेफिसिट में खाओगे, सफिशिएंट प्रोटीन कंज्यूम करोगे और रात को ठीक से सोओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक छोड़ देना और एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। टेक केयर एवरीवन। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। स्टे सेफ।